आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। तो सुना आपने किस तरह से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की जनता ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। देश के सभी चुनावी विशेषज्ञों ने एग्जिट पोल के साथ साथ हरियाणा के बारे में जो अनुमान लगाए वो सारे के सारे गलत साबित हुए और बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतते हुए पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भी अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो इस बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जलेबी बांटेगी, लेकिन नतीजों के बाद से बीजेपी ने जलेबी दिवस मनाई और खास तौर पर इसे त्योहार की तरह मनाया गया। ऐसे में आइए समझते हैं कि हरियाणा के किसान, जवान और पहलवान ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का साथ क्यों दिया। पिछले कुछ सालों से पीएम मोदी के विरोधियों ने लगातार ऐसी छवि बनाई कि हरियाणा के किसान पीएम मोदी से नाराज हैं। अग्निवीर योजना की वजह से हरियाणा के लोग बीजेपी के खिलाफ हैं और विनेश फोगाट के आंदोलन की वजह से हरियाणा के जाट मोदी के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन नतीजों ने ये सारी थ्योरी पूरी तरह से फेल कर दी। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार ये माहौल पैदा कर रहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और धीरे धीरे बीजेपी ढलान की ओर बढ़ रही है। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन की वजह से रातों रात पूरा माहौल बदल गया और अब इसका असर महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव पर पड़ेगा और देश की राजनीति में ब्रांड पीएम मोदी और मजबूत होंगे। बता दें कि हरियाणा की जीत के बाद से पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी और हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। बता दें, लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी ने इस बार अति आत्मविश्वास नहीं दिखाया, बल्कि बीजेपी हरियाणा में विनम्र बनी रही और उनके लाखों कार्यकर्ता दिन रात चुपचाप जमीन पर काम करते रहे। जबकि बीजेपी की तुलना में इस बार कांग्रेस ज्यादा आक्रामक थी और उसका आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर था। तो वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रचार किया था। कांग्रेस पार्टी का दावा था कि वो इस बार कम से कम 60 सीटें तो जरूर जीतेगी और राहुल गांधी ने गारंटी दी थी कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी की 15 सीटें भी आ गई तो वो अपना नाम बदल देंगे। लेकिन हरियाणा के साथ साथ बीजेपी ने अब तक का अपना शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीती है और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती है और कांग्रेस लगातार तीसरी बार हरियाणा के चुनाव में हार गई है। तो वहीं बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। इस खास पेशकश में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD24 भारत। नमस्कार।